नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स के बारे में। क्योंकि पिछले 2 साल में पहली बार एक बड़ी गिरावट हुई है फॉरेक्स रिजर्व में। अब देखिए, ये घटता रहता है, बढ़ता रहता है। वीकली डेटा यहाँ पर आरबीआई के द्वारा रिलीज किया जाता है। फॉरेक्स रिजर्व आपको पता होगा, उसमें जो सबसे मेन कंपोनेंट होता है फॉरेक्स रिजर्व में, वो होता है फॉरेन करेंसी। और फॉरेन करेंसी में भी आप देखोगे तो डॉलर की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। मतलब 85% से ज्यादा जो हिस्सा है वो फॉरेन करेंसी का होता है। उसके बाद बाकी गोल्ड हो गया और जो एसडीआर आपने सुना होगा, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो फॉरेक्स रिजर्व्स ड्रॉप नियरली $10 बिलियन एमिड इंटरवेंशन। तो आरबीआई के द्वारा कुछ इंटरवेंशन किया गया है जिसकी वजह से यहां पर इतनी बड़ी गिरावट हुई है। तो इसको डिटेल से समझते हैं, काफी कुछ जानने को इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, कोई भी कोर्स अगर आप परचेज करते हैं स्टडी आईक्यू पर, यूपीएससी, जुडिशरी, बैंकिंग या फिर स्टॉक मार्केट, कोई भी यहाँ पर आपको जो कोड इस्तेमाल करना है वो है अंकित 33, क्योंकि इसके माध्यम से आपको 33% एक्स्ट्रा डिस्काउंट प्लस जो डबल वैलिडिटी है वो भी मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे अभी एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए 11 मार्च एंडिंग इतना डेटा यहां पर आरबीआई के द्वारा रिलीज किया गया है। अगर आप आरबीआई की वेबसाइट पर जाओगे तो यहां पर आपको वीकली स्टैटिस्टिकल सप्लीमेंट मिल जाएगा। और यहां पर आप देखिए हर हफ्ते यहां पर आप देख पाओगे 11 फरवरी, 18 फरवरी, देन 11 मार्च हो गया, 18 मार्च हो गया। तो लेटेस्ट डेटा यहां पर 18 मार्च को पब्लिश किया गया। लेकिन ध्यान रखिएगा कि 18 मार्च को पब्लिश तो किया गया, लेकिन वो जो डेटा होता है वो एक हफ्ते पुराना होता है। मतलब 11 मार्च तक भारत के पास, मतलब कि आरबीआई के पास कितना फॉरेक्स रिजर्व पड़ा था उसका डेटा है। तो 11 मार्च तक भारत के पास जो फॉरेक्स रिजर्व है वो $622 बिलियन, $622 बिलियन। अगेन आप इस पर्टिकुलर चार्ट में अच्छे से देख सकते हो, ये रहा $622 बिलियन, ये यहां पर आपको देखने को मिलेगा। और इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो है फॉरेन करेंसी एसेट्स की, डॉलर, यूरो, पाउंड, वो सारे जो हैं, इसकी संख्या $554 बिलियन, ये नीचे आप देख पा रहे होगे, राइट। मतलब 85% से ज्यादा हिस्सा, मतलब इस पूरे फॉरेक्स रिजर्व का, वो फॉरेन करेंसी एसेट का होता है। उसके बाद आप देख सकते हो नंबर आता है गोल्ड का। तो गोल्ड की वैल्यू करीब $43 बिलियन की है आरबीआई के पास। उसके बाद एसडीआर आपने सुना होगा, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स हो गया या फिर रिजर्व पोजीशन हो गया। ये सब क्या होते हैं, इमरजेंसी के टाइम आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, आईएमएफ से आप ले सकते हो। तो ये जो एसडीआर वगैरह है उसकी कीमत भी आप यहां पर देख पाओगे। तो कहने का मतलब यह है कि इस वीक का जो आंकड़ा आया है $622 बिलियन, ये पिछले हफ्ते के मुकाबले, मतलब जो आंकड़ा 4 मार्च को था, 4 मार्च को करीब $632 बिलियन के आसपास फॉरेक्स रिजर्व था और ये गिरकर हो गया $622 बिलियन। मतलब गिरावट एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं तो $9.6 बिलियन की यहां पर हुई है, ऐसा बताया गया है। अब ये सारी चीजें क्यों हुई हैं? क्योंकि यहां पर काफी बड़ा आउटफ्लो देखने को मिला है। मतलब कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पैसा, डॉलर्स भारत के अंदर लेकर आए थे, वो बाहर ले जा रहे थे। ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो रहा था। ये सारी चीजें भी आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन याद रखना है आपको कि लास्ट टाइम इतनी बड़ी गिरावट कोविड के समय हुई थी। कोविड पैंडेमिक 20 मार्च को जो डेटा रिलीज किया गया था आरबीआई के द्वारा, उसमें बताया गया था कि कोविड पैंडेमिक की वजह से बड़ी मात्रा में जो एफपीआईज हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने अपना पैसा निकाला, जिसकी वजह से यहां पर आप देख सकते हो आरबीआई को इंटरवीन करना पड़ा था और $11.98 बिलियन की उस समय गिरावट हुई थी। तो चलिए इसको समझेंगे कि ये जो गिरावट हुई है $9.6 बिलियन की अभी लेटेस्ट वीक में, उसका कारण क्या है? इसका कारण यह है क्योंकि रूपी लगातार डेप्रिशिएट हो रहा था। आप देख रहे होगे यहां पर कि जो रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ उसके पहले जो डॉलर टू रूपी है वो करीब 73-74 के आसपास चल रहा था। ठीक है, 74 के आसपास चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे यहां पर वॉर की शुरुआत होती है, वॉर बढ़ता जाता है, तो यहां पर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा निकाल रहे थे। अब वो पैसा निकालेंगे, वो किस टर्म में ले जाएंगे, कौन सी करेंसी में ले जाएंगे? वो डॉलर के टर्म्स में ले जाएंगे। तो डॉलर क्या हो रहा है? डॉलर की सप्लाई कम हो रही है, मतलब कि डॉलर की शॉर्टेज हो रही है। तो जब भी किसी भी प्रोडक्ट की शॉर्टेज होती है, किसी भी चीज की शॉर्टेज होती है, उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो डॉलर की एक प्रकार से वैल्यू बढ़ी है, किसके मुकाबले? रूपी के मुकाबले। मतलब रूपी डेप्रिशिएट हो रहा है। तो $1 इक्वल्स टू जो पहले 74 हुआ करता था, ये धीरे धीरे होते होते 75 गया, फिर 76 गया, और यहां पर आप देख सकते हो एक समय आया कि ये 77
77 को भी क्रॉस कर गया था। अब जब ये चीज हुआ 8 ऑफ मार्च को, तो यहां पर फाइनली आरबीआई ने डिसाइड किया कि नहीं, हम यहां पर बैठ नहीं सकते शांति से, अदरवाइज क्या होगा कि रुपी लगातार डेप्रिशिएट होता रहेगा। वो हो सकता है 78 चला जाए, 80 चला जाए। इसी की वजह से इस पॉइंट पर आरबीआई को इंटरवीन करना पड़ा। फिर आरबीआई के इंटरवेंशन की वजह से आप देखिए अब वापस से थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन आया है, मतलब 76 के एप्रिशिएट हो गया, ये करीब 75.5 75.95 देखने को मिलेगा। अब आरबीआई ने बेसिकली क्या किया, देखो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई के पास ये जो रिजर्व है, ये जो $622 बिलियन मैंने आपको बताया, जिसमें $554 बिलियन फॉरेन करेंसी है, और डॉलर क्योंकि सप्लाई कम हो गई डॉलर की, तो आरबीआई ने क्या किया कि अपना जो रिजर्व है उसमें से यहां पर पैसा डॉलर जो है वो निकाल दिया और मार्केट में सप्लाई बढ़ा दी। तो डॉलर की सप्लाई बढ़ा दी, कितनी बढ़ा दी, करीब $5 बिलियन। मतलब आरबीआई ने क्या किया, ये $5 बिलियन का जो करेंसी है वो बैंकों को बेच दिया, और बैंकों से क्या ले लिया, बैंकों से उतने ही अमाउंट का जो रुपी है, उतने ही अमाउंट का ये जो रुपी है वो बैंकों से अपने पास ले लिया। तो इससे बेसिकली क्या हो रहा है कि यहां पर आरबीआई जो शॉर्टेज हो रही थी डॉलर की, वो शॉर्टेज को फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है, और जानबूझकर आर्टिफिशियल तरीके से मार्केट में से जो रुपी की लिक्विडिटी बढ़ी हुई है उसकी शॉर्टेज करने की कोशिश कर रहा है, मतलब बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है कि रुपी फर्दर डेप्रिशिएट ना हो जाए। अब एक और चीज याद रखना है कि ये जो आरबीआई ने $5 बिलियन बैंकों को दिया, और उसके बदले बैंकों ने क्या किया, रुपी में आरबीआई को दे दिया। तो एक समय के बाद, मतलब एक पहले ही डिसाइड हो जाता है आरबीआई और बैंकों के बीच में कि 2 साल के बाद, 4 साल के बाद वापस से ये स्वैप डील हो जाएगा, मतलब वापस से जो डॉलर है वो आरबीआई क्या करेगी, बैंकों से ले लेगी, और उतना ही अमाउंट का रुपी जो है आगे चलकर वापस दे दिया जाएगा। इसको करेंसी स्वैप एक प्रकार से आप कह सकते हो आरबीआई और बैंकों के बीच में आपको देखने को मिला। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली यहां पर रुपी को स्टेबल करने के लिए अल्टीमेटली आरबीआई को यह कदम उठाना पड़ा। तो जाहिर सी बात है ना कि आरबीआई डॉलर यहां से निकाल रही है फॉरेक्स रिजर्व से, तो ये फॉरेक्स रिजर्व कम होगा, और ये एक बहुत बड़ा कारण था कि आरबीआई ने ये जो डॉलर निकाला है अपने फॉरेक्स रिजर्व में से, वो एक सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से $10 बिलियन की गिरावट हुई है हमारे फॉरेक्स रिजर्व में। आई होप कि ये चीज आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अब क्वेश्चन ये आएगा आपके मन में कि रुपी भी क्यों डेप्रिशिएट हो रहा था, रुपी पर क्यों प्रेशर आ रहा था, इतना ज्यादा रुपी लगातार डेप्रिशिएट क्यों होता जा रहा था, क्यों 77 को क्रॉस कर गया। इसका मेन कारण मैंने आपको बताया कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो पैसा लेकर आते हैं, वो विड्रॉ करने लग गए थे। जैसे मार्च के महीने में 41,000 करोड़ इन्होंने अभी तक विड्रॉ किया है, फरवरी के महीने में इन्होंने ऑलरेडी 45,000 करोड़ विड्रॉ किया, जनवरी के महीने में 41,000 करोड़, मतलब ये डॉलर भारत से बाहर ले जा रहे थे। और टोटल मिलाकर 1 अक्टूबर 2021 से अगर आप देखोगे पिछले 6 महीने के अंदर, तो यहां पर 2,25,000 करोड़ 2.2 लाख करोड़ रुपए यहां पर इन्होंने विड्रॉ किया है। और ये विड्रॉ इसलिए किया क्योंकि उनको लग रहा था कि जो यूएस की फेडरल रिजर्व है, यूएस की जो सेंट्रल बैंक है, वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगी, क्योंकि कोविड के दौरान इंटरेस्ट रेट कम रखा गया था सेंट्रल बैंक्स के द्वारा, तो उसकी वजह से लोन लेना बहुत आसान पड़ा था। तो वहां पर लोग क्या करते थे, डॉलर लेते थे, लोन लेते थे, और वो पैसा भारत ले आते थे और स्टॉक मार्केट में निवेश करते थे, अलग अलग जगह निवेश करते थे। तो अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो वो लोन लेना महंगा हो गया है, इसकी वजह से भारत से वापस ये पैसा जो है विड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये तो एक कारण है इसका, इसके और भी कई कारण होते हैं रुपी डेप्रिशिएट होने का। वो एक और था कि जो ऑयल आपने सुना होगा, क्रूड ऑयल, 8 मार्च को इसकी वैल्यू $140 पर बैरल चली गई थी। और जाहिर सी बात है, भारत बहुत ज्यादा इंपोर्ट कराता है, और इंपोर्ट कराने की वजह से हमें डॉलर पेमेंट करना होता है। तो जितना ज्यादा क्रूड ऑयल की वैल्यू बढ़ेगी, उतना डॉलर हमें पे करना होगा, मतलब और डॉलर हमारा बाहर जा रहा है, इसकी वजह से भी रुपी डेप्रिशिएट होता रहता है। तो ये सब कारण है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व पिछले 2 साल में ये इस हफ्ते सबसे बड़ी गिरावट क्यों हुई है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो यहां पर हम फॉरेन करेंसी वगैरह की बात कर रहे हैं, तो ये एक सिनेरियो मान के चलो कि अगर फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ती है, मतलब मान लो हमारे देश के लिए फॉरेन करेंसी क्या है, डॉलर है, तो मान लो अगर डॉलर की डिमांड बढ़ती है, तो हमारे डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या होगी, मतलब क्या असर करेगा, व्हाट विल हैपन टू आवर डोमेस्टिक करेंसी। तो ये 4 ऑप्शन है, इसको ध्यान से पढ़िए और बताइए कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिंपली यूज दिस कोड अंकित 33। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।